गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज आपकी एसएसटी की क्लास है जिसमें कि हम आपके सबसे पहले सिविक्स के लेसन 33 रोल ऑफ द पुलिस एंड कोर्ट्स को समझेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका पहला आपको बताया गया है रिलेशनशिप बिटवीन द पुलिस एंड द कोर्ट्स। ठीक है, कोर्ट और पुलिस के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में इसके बताया गया है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट हाउ द जुडिशरी प्रोवाइड्स जस्टिस एंड पनिश दोज हु कमिट क्राइम्स। ठीक है, आप इससे पहले के चैप्टर में पढ़ चुके हो कि जुडिशरी मतलब कैसे जस्टिस करती है और कैसे पनिश करती है उन लोगों को जिन्होंने कि क्राइम किया होता है। इन दिस चैप्टर वी विल सी द रोल ऑफ पुलिस इन डिलीवरिंग जस्टिस। ठीक है, इस चैप्टर में हम पुलिस के रोल के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे डिलीवर करती है जस्टिस को। इट इज़ द पुलिस हु डिटेक्ट क्राइम एंड इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स। ठीक है, पुलिस ही वो होती है जो डिटेक्ट करती है क्राइम को और उसको इन्वेस्टिगेट करती है जो उनके पास में कंप्लेंट्स होती हैं। द कोर्ट देन डिसाइड्स वेदर एन एक्यूज इज़ गिल्टी और नॉट। और उसके बाद जो कोर्ट होता है वो डिसाइड करता है जो अक्यूज है वो गिल्टी है या नहीं है। ठीक है, हायरार्की ऑफ द पुलिस फोर्स इन इंडिया। ठीक है, द कमिश्नर ऑफ पुलिस इज़ द हेड ऑफ द पुलिस फोर्स इन अ स्टेट। ठीक है, एक राज्य में जो आपका कमिश्नर होता है वो पुलिस का हेड होता है। ठीक है, इन सम स्टेट दिस पोजीशन इज़ रेफर टू एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, कुछ स्टेट में इस पोजीशन को किस नाम से जाना जाता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के नाम से जाना जाता है। इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट द पुलिस फोर्स इज़ हेडेड बाय अ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट होती है हर स्टेट की, उसमें जो पुलिस फोर्स का हेड होता है वो कौन होता है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहलाता है। अंडर हिम आर द असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और उसके नीचे कौन आता है, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस आता है। सर्कल इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर एंड सो ऑन। और इसके अलावा भी और लोग इसके नीचे आते हैं। फंक्शंस ऑफ द पुलिस। अब पुलिस के फंक्शन क्या हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द पुलिस इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू डिटेक्ट क्राइम्स। ठीक है, जो पुलिस का मेन फंक्शन है वो क्या है, मेंटेन करना लॉ और ऑर्डर को और क्राइम्स को डिटेक्ट करना। द पुलिस फाइल्स अ कंप्लेंट एज सून एज दे रिसीव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एन ऑफेंस। ठीक है, पुलिस का क्या काम होता है कि वो कंप्लेंट फाइल करती है जो उनको किसी ऑफेंस के रिगार्डिंग अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिली होती है। दिस कंप्लेंट इज़ नोन एज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, इस कंप्लेंट को आप किस नाम से जानते हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको कि आप शॉर्ट में क्या कहते हैं, एफआईआर। तो एफआईआर की फुल फॉर्म क्या हुई, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। द एफआईआर। अब एफआईआर क्या होती है, द एफआईआर इज फिल्ड टू फॉर्मली रजिस्टर अ क्राइम दैट हैज़ बीन कमिटेड। ठीक है, एफआईआर उन लोगों के खिलाफ रजिस्टर की जाती है जिसने कि क्राइम किया होता है। दिस रिटन कंप्लेंट कैन आइदर बी फिल्ड बाय द विक्टिम। ठीक है, ये जो रिटन कंप्लेंट होती है वो या तो विक्टिम के द्वारा लिखाई जाती है और बाय एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम। देखिए, या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा मतलब जो विक्टिम है उसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति जो है उसके बिहाफ में वो कंप्लेंट लिखाता है। इवन दो द एफआईआर इज़ टू बी फिल्ड एट द पुलिस स्टेशन अंडर हुज जुरिडिक्शन द क्राइम हैज़ बीन कमिटेड। ठीक है, ये एफआईआर वहाँ लिखाई जाती है, उस पुलिस स्टेशन में लिखाई जाती है जिसके जुरिडिक्शन, जिसके अधिकार क्षेत्र में ये क्राइम हुआ होता है। अ कोर्ट रूलिंग ऑफ 1999 has however prohibited the police from rejection on an FIR on the grounds that the crime was committed outside its jurisdiction। ठीक है, जो कोर्ट है उसने 1999 में कहा था कि अगर वो क्राइम उस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ तो भी पुलिस उस पर एक्शन ले सकती है। द रूलिंग आल्सो डायरेक्टेड द पुलिस टू फाइल द एफआईआर एट एनी पुलिस स्टेशन। ठीक है, और इस रूलिंग में यह भी कहा गया है कि किसी भी पुलिस स्टेशन में आप एफआईआर लिखा सकते हो एंड लेटर ट्रांसफर इट टू बी द कंसर्न पुलिस स्टेशन। और फिर बाद में जिस भी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये क्राइम हुआ है उसमें इस एफआईआर को आप बाद में ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, प्रोसीजर फॉर फाइलिंग एन एफआईआर। अब एफआईआर फाइल करने का प्रोसीजर क्या होता है,
इन केस अ कंप्लेंट इज़ मेड ओरली एंड नॉट इन राइटिंग, ठीक है, अगर कंप्लेंट बोलकर की गई है और उसको लिखकर नहीं दिया गया है, इट इज़ मेड मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू राइट इट डाउन, तो ये पुलिस के लिए ज़रूरी है कि वो इस कंप्लेंट को लिखे। द रिटन कंप्लेंट इज़ देन साइंड बाय द पर्सन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है, और फिर इस रिटन कंप्लेंट पे वो आदमी साइन करेगा जो पुलिस को ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। इफ़ इलिटरेट हिज लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इज टेकन आफ्टर ही इज़ श्योर ऑफ करेक्टनेस ऑफ द रिटन अकाउंट, ठीक है, अगर वो आदमी अशिक्षित है तो उसका लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन लिया जाएगा अगर वो श्योर है जो भी उसने लिखवाया है उस एफआईआर के बाद, उस एफआईआर में। अ कॉपी ऑफ द एफआईआर इज़ नेसेसरी गिवन टू द कंप्लेनेंट, ठीक है, और उस एफआईआर की कॉपी उस कंप्लेंट लिखाने वाले को भी दी जाती है। डिटेल कंटेंट इन एन एफआईआर, ठीक है, क्या डिटेल कंटेंट की जाती है एफआईआर में। एन एफआईआर कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इस एफआईआर में ये इन्फॉर्मेशन होती है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट, ठीक है, जिसने भी कंप्लेंट लिखाई है उसका नेम और एड्रेस होता है। डेट टाइम एंड लोकेशन ऑफ द इंसिडेंट रिपोर्टेड, और जहाँ पर वो क्राइम हुआ है उसकी डेट टाइम और लोकेशन उसमें बताई जाती है। ट्रू फैक्ट्स ऑफ द इंसिडेंट, ठीक है, उस इंसिडेंट के बारे में जो फैक्ट होते हैं, ट्रू फैक्ट्स होते हैं, उनको लिखा जाता है। नेम्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल इन्वॉल्व, ठीक है, उन लोगों के नेम्स और डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है जो लोग इनमें इन्वॉल्व होते हैं। डिटेल ऑफ विटनेसेस, ठीक है, और जो उसमें गवाह होते हैं उनकी डिटेल लिखी जाती है। व्हाट हैपन्स इफ़ द पुलिस रिफ्यूज़ टू रिकॉर्ड एन एफआईआर, अगर पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर दे तो क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट द पुलिस कैन नॉट रिफ्यूज़ टू फाइल एन एफआईआर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक पुलिस एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकती है। इवन इफ़ दे डाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एंड इफ अ पुलिस ऑफिसर रिफ्यूज द एग्रीव्ड पर्सन कैन अप्रोच द हाई कोर्ट, ठीक है, अगर पुलिस उसकी एफआईआर, पुलिस ऑफिसर उसकी एफआईआर लिखने से मना कर देता है तो जो होता है एफआईआर लिखाने वाला व्यक्ति वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। एंड फाइल अ पिटीशन, ठीक है, विच कैन डायरेक्ट द पुलिस टू रजिस्टर द केस, जिसमें कि पुलिस को केस दर्ज करने के लिए कहा जा सकता है। सो इफ़ अ पुलिस पर्सन रिफ्यूज टू फाइल एन एफआईआर एट द पुलिस स्टेशन द एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मस्ट बी ब्रॉट टू नोटिस, ठीक है, अगर कोई भी पुलिस पर्सन रिफ्यूज़ कर देती है अगर एफआईआर लिखने से पुलिस स्टेशन में, तो जो उस डिस्ट्रिक्ट का एसपी होता है वो उनको नोटिस भेज सकता है। मोर ओवर अ फॉर्मल कंप्लेंट कैन बी लॉज्ड एट अ कोर्ट, ठीक है, और जो फॉर्मल कंप्लेंट होती है वो आप कोर्ट में भी लिखवा सकते हैं। इफ़ द केस डज नॉट गेट रजिस्टर्ड विद इन 24 आवर्स ऑफ रिसीविंग द ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट द मजिस्ट्रेट कैन स्टार्ट डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द कंसर्न ऑफिसर, अगर कोर्ट के 24 घंटे के अंदर जो उसने आदेश दिया है उसके बावजूद भी अगर पुलिस कंप्लेंट नहीं लिखती है तो जो कोर्ट है वो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है उस कंसर्न ऑफिसर के खिलाफ। रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल होता है। द पुलिस स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग अ केस वंस द एफआईआर इज फाइल्ड एट द पुलिस स्टेशन, ठीक है, पुलिस स्टार्ट कर देती है इन्वेस्टिगेशन को जब एक बार एफआईआर पुलिस स्टेशन में लिखा दी जाती है। द टीम देन कलेक्ट्स एविडेंस एंड क्वेश्चन विटनेसेस रिलेटेड टू द क्राइम, ठीक है, और जो पुलिस टीम होती है वो कलेक्ट करती है एविडेंस को, क्वेश्चंस को, विटनेस रिलेटेड टू द क्राइम को, ठीक है। व्हेन द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट द एक्यूज्ड इज प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, ठीक है, जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है तो जो एक्यूज होता है उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। विच हियर्स द केस एंड पासिस अ वर्डिक्ट बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस एंड द एविडेंस प्रोड्यूस्ड, ठीक है, और कोर्ट उसको केस को सुनने के बाद और अपना वर्डिक्ट देती है जो उसके सामने सबूत पेश किए जाते हैं उसके आधार पर। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज़ अ लॉयर हु इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट अगेंस्ट द एक्यूज्ड, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो लॉयर होता है जो अपॉइंट किया जाता है स्टेट के द्वारा उस जो एक्यूज्ड है उसके खिलाफ। The prosecutor assists the state in the administration of justice and is detached from any of the two
पार्टीज पेटिशनर एंड द डिफेंडेंट। ही हेल्प्स द कोर्ट टू रीच अ डिसीजन, ठीक है, वो कोर्ट की हेल्प करता है किसी डिसीजन पर पहुंचने में बाय प्लेसिंग ऑल रेलिवेंट एस्पेक्ट ऑफ द केस, ठीक है, वो उस केस से जुड़े सारे साक्ष्य पेश करके। द पुलिस एंड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर दस हेल्प इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड डिलीवरिंग जस्टिस, ठीक है, जो पुलिस है और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो हेल्प करता है किसमें, मेंटेनिंग लॉ और ऑर्डर को बनाए रखने में और जस्टिस को डिलीवर करने में।